सर कहाँ गए यार? बाहर चले गए वो बात। सबसे ज्यादा नेट प्रॉब्लम तो सर ही के पास है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। जी सर। अरे हमारे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क समस्या आ गई, तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो हम बोल रहे हैं? यस सर। हाँ हाँ सर। अच्छा, ठीक है। ये सब होता रहता है ऑनलाइन सिस्टम में, ये सब होता रहता है। कभी आवाज चली जाएगी, कभी वीडियो चला जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये कन्फर्म करना पड़ता है। तो ये जो है आपको प्राप्त अंकों का योग अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या में आपके 2, 3, 5, 7, 11 योग प्राप्त हो, तो वो कौन कौन से जोड़े हैं? ये हैं 1,1, 1,2, 2,1, 1,4, 2,3, 3,2, 4, ये सब आपके वो पेयर हैं जिन पर जोड़ आपका कितना मिलेगा, वह योग कितना मिलेगा, योग कितना मिलेगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था, ध्यान से पढ़ो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कक्षा 12 का क्वेश्चन ही नहीं है, कक्षा 10 का भी नहीं है, कक्षा 11 का भी नहीं, 10 का क्वेश्चन है, 10 का। कैसे? ध्यान से पढ़ो। होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रायिकता निकाल ली है किसकी, ए की। तो कितना हो जाएगी, कोई कंडीशन अंडीशन नहीं दे रखी है। तो एन एस कितना है यहाँ पर, 36 है, 36। एन ई कितना है, गिन लो जे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने हैं, 15। तो कितना आ जाएगा, 15 बटे कितना, 36। ठीक है, और 3 से काट दो, 3 5 15, 3 एकम 3 दूनी 6। तो प्रायिकता किस घटना की, इस घटना की कि जब 5 आप फेंकेंगे कितने, 2 5 से, तो प्राप्त अंकों का योग कैसा होगा, अभाज्य। कितना होगा आंसर, 5/12, 5/12, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ लोगों के यहाँ टावर की भी समस्या आती है, सुबह दोपहर शाम। तो इस समय आप लोगों के यहाँ टावर सही सलामत आते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं आप लोग? सर चलो ठीक है। तो ये थे आपके सवाल। और अभी मुझे एक व्यक्ति ने कुछ सवाल भेजे हैं, उन सवाल को आपको बने भी नहीं होंगे, और आपने यदि सारी वीडियो देखे हों, सारी क्लासें की हों, तो आपको ये पता होगा
कि ये सवाल मैंने बताया भी नहीं है। क्यों नहीं बताए? जैसे एक सवाल मुझसे पूछा गया है, उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 12, और क्या है वो, एक सेकेंड, उदाहरण नंबर 12, ये देखो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि जब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ा दी जाएगी तब आपको करना है, तब आपको करना है। पिछली एक्सरसाइज का है, इन्होंने सब उल्टे पुल्टे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन है जो शिल्पी आपने पूछा है कि उदाहरण नंबर 12 बता दीजिए। सही बात है? यस सर। तो ये सवाल नंबर जो 12 है, इसको जिन लोगों ने रेगुलर रहे हैं क्लास में उन्हें मालूम है कि ये मैंने ना तो बताया है, ये लिख दिया था यहाँ पर कि ये जब हम अगली हेडिंग पढ़ लेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कुल प्रायिकता प्रमेय, तब आपको ये बनेगा। तो ये अभी नहीं करना है, नहीं, ये कब बनेगा? जब हम पढ़ लेंगे क्या, हेडिंग नंबर 24.4 पेज नंबर 671 पर, ये वो पढ़ लेंगे जो कि अगला टॉपिक है, एक्सरसाइज खत्म हो गई, अगला टॉपिक है, तब आपको बनेगा। दूसरा सवाल आपने जो पूछा है मुझसे वो है उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 16, और उदाहरण नंबर 16 ये किताब है ना, बहुत बेहतरीन नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, इन्होंने ये उदाहरण नंबर 16 पूछा हमसे, कहाँ गया, ये है पेज नंबर 669 पर, या आपकी किताब की बात करें तो 668 पर ये सवाल पूछा कि ये बता दीजिए। तो ये कब बनेगा आपको? जब आपको अगली हेडिंग 24.4 में बेज थ्योरम, बेज प्रमेय पढ़ाई जाएगी, तब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना इस समय, ये लिखा है, ये क्या लिखा है, बेज थ्योरम लिखा है, बेज प्रमेय, तो ये भी आपको अभी नहीं बनेगा, इसलिए हमने ये नहीं, देखो ये लिखा भी है बगल में, बेज प्रमेय लिखा, नहीं लिखा? यस। तो ये अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा, अगली बात बताएंगे तब बनेगा। एक बात। दूसरी बात, एक क्वेश्चन कल किया था, कौन सा, 16 नंबर, आप अपनी किताब को खोलें पॉइंट 2 को और उसमें 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ें, उसको मैं एक अल्टरनेटिव विधि से भी बता देता हूं। और फिर आज के लिए यहाँ खत्म करते हैं और नई हेडिंग नए दिन से शुरुआत करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, यहीं पर दिया हुआ है, ये है, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन करवा चुका था मैं, आंसर आपका आ चुका था, लेकिन उसको एक दूसरी विधि से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करना था, कहाँ गया, तो 16 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लीजिए एक बार, आपको बन गया होगा, फिर भी दूसरी विधि से करना सीख लेते हैं। नमूनों में 200 बल्बों का एक ढेर है, उनमें 5 बल्ब खराब हैं और चेक कर रहा है एक व्यक्ति, एक एक बल्ब उठा के 2 बल्ब उठाता है, निर्मित फैक्ट्री में जांचने के लिए 2 बल्ब को निकाला जाता है, कोई भी बल्ब खराब है, यदि कोई भी खराब है, मतलब पहला खराब है या दूसरा खराब है या दोनों खराब हैं, तो क्या है, नमूने को खराब घोषित कर दिया जाता है। तो मान लीजिए घटना E1, हमने कल क्या माना था कि पहला निकाला गया बल्ब खराब है, प्रथम बल्ब, प्रथम निकाला गया बल्ब कैसा है, खराब है। तो E1 डैश का क्या मतलब होगा, E1 डैश का क्या मतलब होगा, यदि E1 का मतलब खराब है तो E1 का क्या मतलब होगा, अच्छा है, सही है, प्रथम निकाला गया बल्ब अच्छा है। इसी तरीके से E2 दूसरा निकाला गया बल्ब, दूसरा निकाला गया बल्ब खराब है। तो E2 डैश का मतलब बताएंगे क्या होगा, E2 डैश का मतलब है दूसरा निकाला गया बल्ब कैसा है, अच्छा है, कैसा है,
अच्छा है, ठीक है यहाँ तक। अब हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? नमूना का खराब होने की, खराब घोषित होने की। तो खराब कब कब घोषित होगा? जब पहला बल्ब खराब निकल आए, पहला बल्ब खराब निकल आए और दूसरा बल्ब सही निकल आए, ऐसा हो तब नमूना खराब घोषित कर दिया जाएगा। और मतलब प्लस, और मतलब प्लस। पहला बल्ब कैसे निकल आए? अच्छा निकल आए। पहला बल्ब कैसे निकल आए? अच्छा निकल आए। और दूसरा बल्ब खराब निकल आए, तो दूसरा बल्ब खराब निकल आए तो भी नमूना खराब घोषित कर दिया जाएगा। और मतलब प्लस, पहला बल्ब भी खराब आ जाए और दूसरा बल्ब भी खराब आ जाए तो भी नमूना को खराब घोषित कर दिया जाएगा। तो हमें ये 3 सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या कर देनी है? जोड़ देनी है। समझ रहे हो कुछ मैंने क्या लिखा? खराब घोषित करना है, 2 बल्ब निकालना है, पहला खराब आ जाए दूसरा सही आ जाए तो भी खराब, पहला सही दूसरा खराब आ जाए तो भी खराब, दोनों खराब आ जाए तो भी खराब। समझ आ गई होगी ये बात? अब मैं प्रायिकता लिख रहा हूं। अब मैं क्या लिख रहा हूं? प्रायिकता। तो देखो आपने ये पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की इंटरसेक्शन की लिखनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E1 डैश ऑब्लिक E1 प्लस प्रायिकता E1 डैश इंटू प्रायिकता E2 अपॉन E1 डैश, सही है, प्लस प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता E2 अपॉन E1 डैश E1। ये कहाँ से आ गया? ये आ गया प्रायिकता की गुणन प्रमेय से। प्रायिकता की गुणन प्रमेय। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? ठीक है, अब हम इसको एक सर एक को सर एक बार और ये लाइन समझा दीजिए। देखो, 2 घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता का फॉर्मूला आपको क्या होता है? ए ऑब्लिक ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए। होता है नहीं होता है? तो वही तो लगाया, यहाँ पर भी वही लगाया, यहाँ पर भी वही लगाया, यहाँ पर भी वही लगाया, तो हम यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक सर है, यहाँ पर E1 इंटरसेक्शन E डैश क्यों आएगा? E1 डैश E1 का क्या मतलब रखा है आपने? E1 का मतलब रखा है खराब बल्ब से, वो भी कौन सा? पहला वाला। E1 डैश का क्या मतलब है? पहला बल्ब कैसा निकला है? अच्छा, ठीक है, तो एक खराब निकला, कौन सा? पहला खराब निकला। अरे यहाँ दूसरा लिखना था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर दूसरा लिखना था। पहला सही निकला, पहला खराब निकला और दूसरा सही निकला। E2 डैश का क्या मतलब है? दूसरा वाला अच्छा है। और यहाँ पर पहला वाला कैसा निकला? अच्छा, और दूसरा कैसा निकला? दूसरा कैसा निकला? खराब। और यहाँ पर पहला भी खराब और दूसरा भी खराब। यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, सॉरी, ठीक है। अब तो यहाँ पर भी कितना आएगा? यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई डाउट? जी सर। हाँ, तो देखो अब हम एक एक को लिखते हैं। इसको प्रायिकता E1 क्या है? प्रथम निकाला गया बल्ब खराब है। टोटल बल्ब कितने थे जब पहला बल्ब निकाल रहे थे? 200। कितने थे? 200। क्या निकाल रहे हैं पहली बार में? खराब। कैसे पता? ये लिखा है देखो, खराब, खराब निकाल रहे हैं। खराब कितने थे? 5 गुणा, तो एक निकल चुका खराब, कितने बचे अब?
199। आप कौन सा निकाल रहे हैं? दूसरा वाला, और वो भी E2 डैश। E2 डैश मतलब कैसा? अच्छा, अच्छे कितने हैं? 195। सही है, प्लस। और क्या हो सकता है कि पहला ही खराब निकला है, तो पहले जब पहला बल्ब निकालते हैं तब टोटल कितने बल्ब होते हैं? 200। और निकला कौन सा है पहला? E1 डैश। E1 डैश मतलब पहला कैसा है? अच्छा। अच्छे कितने हैं? 195 इंटू, तो कौन सा निकल चुका है? अच्छा वाला। कितने बचे हैं टोटल? 199। अच्छा वाला निकल चुका है। आप कौन सा निकाल रहे हैं? E2। E2 का मतलब दूसरा बल्ब कैसा निकाला जा रहा है? खराब। तो खराब कितने हैं अभी? 5, क्योंकि निकला कौन सा है? अच्छा, वो भी पहली बार है। प्लस E1। तीसरी सिचुएशन क्या है कि पहला कैसा निकले? खराब। तो टोटल कितने थे जब पहला निकालना होता है? 200, और निकालना कौन सा है? खराब। इंटू, एक निकल चुका है खराब, तो कितने बचे टोटल? 199। दूसरी बार में भी कौन सा निकालना है? खराब। तो खराब कितने बचे? 4। तो इन सब का एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, तो कितना आएगा? 200 गुणा 199। तो 200 गुणा 199, तो 5 गुणा 195 प्लस 195 इंटू 5 प्लस 5 गुणा 4। इसको हल करेंगे तो ये आपका आएगा 1970 अपॉन 200 इंटू 199। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 197 अपॉन 3980। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये बताओ किसको नहीं आया, कहाँ समझ में? क्योंकि ये अल्टरनेटिव दूसरा तरीका है करने का। सर हाँ सर बोलो। ये वाली लाइन नहीं समझ में आई। 5/200 गुणा ये वाली लाइन। अच्छा, सोना आपको आया समझ में कुछ? हाँ सर, आ गया। हाँ, देखो कोई भी सवाल होता है तो उसको एक तरीके से कर लिया तो फिर दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। यदि तीसरा तरीका है तो उससे भी सोचना चाहिए, चौथा है तो उससे भी सोचना चाहिए। जितने रास्ते हैं सारे सोचने चाहिए। परीक्षा में वो करना होता है जो अच्छा हो, सिंपल हो, छोटा हो, ताकि समय बचता रहे दूसरे सवालों के लिए। इसलिए आपको बताया जा रहा है। नहीं तो हमें क्या है, हम तो कह देंगे कि चलो हो गया, निपटाओ, खत्म करो। ठीक है। अब इन्हें ये समझ में नहीं आया तो हम आपको ये समझा देते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी कहाँ से आ गई। E1 का क्या मतलब है? E1 का मतलब है पहला बल्ब, वो भी खराब। कितने में से? 200 में से। तो 200 में से खराब निकालना है। खराब कितने हैं? 5। तो 5/200। यहाँ तक आगे समझ में? इंटू, यहाँ पर इंटू है जी, इंटू। तो 200 थे, एक निकल चुका। कौन सा निकल चुका? खराब निकल चुका। कितने बचे टोटल? 199। अब दूसरी बार में क्या निकाला जा रहा है? E2 डैश। E2 डैश का क्या मतलब है? दूसरा बल्ब अच्छा है। तो निकला कौन सा है अभी? खराब। तो बचे कितने हैं? 199। उनमें से 4 खराब हैं और 195 सही है। तो दूसरा वाला सही तो निकाला जा रहा है, तो सही 195/199 प्लस ये प्लस। E1 डैश का क्या मतलब है? E1 डैश का मतलब है प्रथम बल्ब अच्छा है। तो पहली बार ही निकाला जा रहा है, तो पहली बार निकालने के लिए तो टोटल कितने बल्ब हैं? 200। 200 में से अच्छा निकाला जा रहा है। अच्छे कितने हैं? 195 गुणा ये गुणा। अब दूसरा बल्ब निकाला जा रहा है, लेकिन दूसरा कैसा निकल रहा है? E2 मतलब दूसरा बल्ब, वो भी खराब। तो अभी निकला कौन सा है? अच्छा। तो खराब कितने थे? 5। बचे कितने हैं? 5। कितने में से? 199 में से। 199 नीचे आएगा, 5 ऊपर आएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। प्लस तीसरी बात, पहला भी खराब निकला, दूसरा भी खराब निकला। E1 और E2। E1 का क्या मतलब है? पहला भी खराब। E2 का क्या मतलब है? दूसरा भी खराब। तो पहला खराब निकालना, कितने में से? 200 में से। नीचे दूसरा आ गया। टोटल कितने थे खराब? 5। तो 5 ऊपर आ गया, गुणा। अब कितने बचे? 199। उसमें भी कितने खराब बचे? 4। खराब ही निकालना है।
तो 4/1 मिलियन। फिर इसको हल कर लिया और अंत में सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सर इसका आंसर बटे में निकालूंगी, हाँ इसका परसेंटेज में? बटे में ही निकाल के रख देंगे, क्योंकि परसेंटेज में फालतू में कैलकुलेशन करते रहोगे टाइम लग जाएगा उसमें। देखो कितना सुंदर आ रहा, 197/3980 बटे में ही एंड। सिंपल है, कुछ तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो कोई बड़ा इशू नहीं। यदि आपको यहाँ जानकारी दी जाती परसेंटेज में तो जरूर परसेंटेज में लिखना चाहिए था, बटे में दी जाती तो बटे में लिखना चाहिए था, डेसिमल में दी जाती तो डेसिमल में लिखना चाहिए था। और जब कुछ नहीं दिया है तो जो मर्ज करे वो लिख दो, तीनों मर्ज करे तीनों लिख दो, दो मर्ज करे दोनों लिख दो, लेकिन एक तो जरूर लिखना है कोई भी, ये नहीं कि कुछ भी नहीं लिखो। ठीक है, अब आप खुद अपने आप से देखें, आपको मोबाइल पर आपको दिख रहा होगा कि केवल कितने लोग बचे हैं, 10 लोग बचे हैं, बाकी लोग थक गए पढ़ते पढ़ते प्रायिकता। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कल। कामिनी है यहाँ पर? नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा था और उनके पूछने का अलग ही नजरिया होता है। जैसे अभी शिल्पी ने पूछा तो हमने समझाया कि ये सवाल आपको तब बनेगा जब आपको अगली बात बताई जाएगी। लेकिन हाँ, कामिनी यदि पूछे तो उन्हें तो बताओ, अभी बताओ, नहीं तो ओले पड़ने लगेंगे, कहीं भूकंप आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो हम आपको एक सलाह देंगे, सभी लोगों को ध्यान से सुनिएगा कि हेडिंग नंबर 24.4 देखिएगा। हेडिंग नंबर 24 पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और उसमें सब हेडिंग है 24.41, 24.42। ये एक है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। क्या है ये? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। और हेडिंग नंबर 24.5 है बेज थ्योरम। इसके 8 नंबर के सवाल आते हैं और आपको सामने दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर अपनी किताब। और अगली हेडिंग है ये है पूरी। इतनी सी बात है, ये पूरी प्रायिकता की जान है, लेकिन समझ में नहीं आती है, इसलिए इसको एक बार पढ़ लेना है, फिर हम इसको समझाएंगे। इसमें पूरे 40 मिनट लग सकते हैं, हो सकता है 40 से ज़्यादा 60 मिनट भी लग जाएं इन दो हेडिंग को समझाने में। ये समझ में आ गया जितना ये सामने दिख रहा है इस समय, तो यूं समझ लो आपको प्रायिकता बनने लगी। ये समझ में नहीं आया तो मैं ये बता देता हूं कि जीवन बीत जाएगा, प्रायिकता नहीं सीख पाओगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्ञाता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सच में बहुत कठिन है। ठीक है, आप दूसरे टीचर से यदि आप कभी पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सुंदर चैप्टर है ये, या अपने सीनियर लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हेडिंग 24.4 और हेडिंग 24.5 एक बार, कम से कम एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, सभी लोगों को। और उसके बाद हम इसको सारा इन डिटेल में सब कुछ बताएंगे आपको। डेराइव करेंगे फॉर्मूले, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी डेराइव करेंगे, बेस थ्योरम भी डेराइव करेंगे, दोनों में क्या अंतर है, दोनों कब यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्टली कहाँ पर, जो एग्जाम्पल छूट गए हैं उनको करेंगे जिनमें इसका उपयोग होना था, और फिर चलेंगे 24.3 पर। 24.3 वाले चैप्टर में एक्सरसाइज में जो भी सवाल है जी 8 नंबर के आते हैं सीधे। कितने नंबर के? सीधे 8 नंबर के। और इस साल का जो सिलेबस है वो कहाँ तक है? केवल यहाँ तक, 11 नंबर क्वेश्चन तक। और इसके आगे जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी 2022 के लिए सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है वेबसाइट पर। 2022 के लिए वेबसाइट पर सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। ठीक है,
तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एक खबर और है काम की आपके, ध्यान से देखो क्या लिखा है इसमें। महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड। 17 तारीख को एक खबर आई थी, आई नहीं थी, किसी ने फैलाई थी कि क्या फैलाई थी कि यूपी बोर्ड के एग्जाम है 5 तारीख से। तो इसमें इन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें इन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और आपको इस समय बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है बता सकते हैं पढ़ के? जी सर। क्या लिखा है? बोर्ड पर क्या दिख रहा है? कार्यालय सचिव हाँ, तो जी माध्यमिक शिक्षा 17 परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। हाँ 17 तारीख को ये नोटिस आया था। क्यों आया था ये नोटिस? क्योंकि अफवाह फैला दी थी किसी ने। किसका नोटिस है? दिव्यकांत शुक्ला। कौन है जी? सचिव। किसके? यूपी बोर्ड के। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15/5/2021 को व्हाट्सएप पर वर्ष 21 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं को दिनांक 5 जून 2021 से 25 जून 2021 के मध्य आयोजित कराए जाने संबंधी जो समय सारणी वायरल हुई तो मतलब क्या है, लोगों ने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और फलाने धमाके जाने काय पर सब जगह भेज दी। सही खबर ना फैलेगी, सही खबर नहीं फैलेगी, गलत खबर इतनी जल्दी फैलती है जाने क्यों। वह नितांत फर्जी है। कितनी फर्जी है वो? नितांत मतलब 110%। इसका कोई संज्ञान ना लिया जाए, मतलब उसको तवज्जो ना दिया जाए। इस प्रकार की फर्जी सूचना वायरल किए जाने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है और उनको जेल में आटा पिसवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हैं, और आपको जो कहा गया है वो करना है। सभी लोगों को रिवीजन करना है, पिछले चैप्टर को रिवीजन करना है और टेस्ट होगा आपका जैसे ही ये खत्म हो जाए। ठीक है शोभना? है प्रज्ञा? बताएं। टेस्ट कैसे होगा सर? लाइव होगा कि जैसे आप पहले लिया था? टेस्ट जैसा हमने लिया था वैसा होगा, और यदि हमारी व्यवस्था बन गई तो हम गूगल फॉर्म के माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक प्रकार के टेस्ट लेने के तरीके नहीं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप वो सारे तरीके आपको समझाना पड़ेगा सबको, इसलिए नहीं हम वो अप्लाई करते, लेकिन हाँ करेंगे। और जो पढ़ेंगे इच्छुक होंगे उन्हीं पर करेंगे, सब पर कर भी नहीं सकते क्योंकि खर्च पड़ता है। समझ रहे हैं कुछ? ठीक है, तो अब कल मिलते हैं। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, 2 मिनट 3 मिनट हैं। राशि यादव, प्रवीण राजपूत, कॉपी वॉपी बनाए हो तुम लोग? चलो कॉपी तो हाँ दिखा दो सर। कम से कम, कॉपी ही देख लिया जाए। करो करो वीडियो ऑन करो। ये देखो, रिया जैसे लोगों का काम नहीं है, तो इस नहीं है। सर हमारे भी पिछले सवाल नहीं लगे, क्यों? आज लगाएंगे। पहले आप लोग वीडियो ऑन करो अपना सभी। सेजल राजपूत तुम्हारा काम है? सर पॉइंट 2 नहीं लगी अभी सर, आज लगा लेंगे। ये देखो अभी अभी जग के बैठे जा रहे हैं, आंखों से कीचड़ निकाल रहे हैं, और सर मुंह धो के बैठे। और ये मेजर कलसी क्लासेस इलाहाबाद में कोई पढ़ता है का आपका? सर भैया ने पहले की थी 11th के बाद। अच्छा अच्छा, हमें कैसे पता? सर आपने उस दिन टी शर्ट में देखा था, लिखा हुआ था उसमें। हम भी वहाँ पढ़ते रहे, टी शर्ट में देखा नहीं था इसलिए तो पहचानते हैं, MKC। वहाँ पर हमने 1 महीने कोचिंग की थी, लेकिन हम बड़ा कंफ्यूज हो गए थे जब हमें इंडियन नेवी में बुलाया गया था सबमरीन इंजीनियरिंग के लिए। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं एक बार करके, ऐसा ना हो कि सोचने को रह जाए कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, वैसा करते तो ऐसा हो जाता।
दिमाग में आया कर लिया, इसलिए जानते थे। इलाहाबाद में ठीक ठाक लोग हैं वहाँ पर, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स। महंगा भी है। तो भैया जी आपका फिर क्या हुआ, दिया एसएसबी इंटरव्यू हुआ है? नहीं सर, उन्होंने तैयारी की थी, फिर नहीं की उनने, पहले तक किया था। हमने तो केवल इंटरव्यू 15 दिन का होता है, 10,000 रुपया लगता है 15 दिन का, तो वही किया था। तो भाई पढ़ते जाओ तुम लोग, मौका है अभी, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ ढूंढते रहोगे इस दुनिया में कि कोई हो जो हमारे समस्याओं का हल कर दे, सवाल बता दे, समझा दे। कोई नहीं है, किसी के पास समय नहीं। किसी से पूछो कि हमें बस स्टेशन जाना है, रास्ता कौन सा, भैया वो खिलिया वाला कहता है समय नहीं है, समोसा वाला कहता है समय नहीं है, नहीं जानते, आगे पूछ लो। और ये दुनिया का एक बहुत विडंबना है कि यदि किसी को अपनी ओर से बताओ कुछ, जैसे आपको जाना है कहीं और हमने देख लिया कि फलाने व्यक्ति को फलानी जगह जाना है लगता है, तो हम इन्हें बता दें, तो हम चले गए, जो उनको बता दिया, उन्हें शक हो गया कि भाई इसने बताया क्यों, हमने तो पूछा नहीं। अब वो वहां तो नहीं जाएगा, पक्का है, उल्टा जाएगा। तो ऐसा सिस्टम होता है दुनिया समाज का। तो दुनिया का क्या है, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दुनिया चाहे अलट जाए चाहे पलट जाए, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो कहना है जिसको वो कह देते हैं। ठीक है। और बोर्ड में अच्छे मार्क लाने हैं, 100 में 100 लाने हैं।